नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास देख पा रहे हो यहाँ पे है Vivo S2 5G फ़ोन। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वीडियो में आपको इसके टॉप 20 प्लस हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जिनको देख करके आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे। और ऐसे ऐसे सेटिंग्स बताऊँगा जिनको आपको चेंज जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ़ोन को इस तरीके से सेक करोगे तो आपकी फ्लैश ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से 20 प्लस फीचर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट फीचर की। मान लीजिए आपको सेक करके फ्लैश को ऑन करवाना है। इस तरीके से देखिए ऑन हो चुकी है। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे। इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आना है और यहीं पे ऑप्शन मिलेगा एक, देखिए स्मार्ट मोशन। इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेक फॉर फ्लैश लाइट को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन को सेक करके इस तरीके से फ्लैश को ऑन करवा पाओगे। इसके अलावा यहीं पे ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रेज टू वेक का जो ऑप्शन मिल रहा है इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और आपने फ़ोन को जैसे ही हाथ में उठाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ। ये दोनों ऑप्शन आपके डिसेबल हो गए, इन दोनों को ऑन कर देना। इन दोनों को ऑन करने के बाद अपने स्क्रीन पर डबल टैप करके बंद भी कर पाओगे, डबल टैप करके ऑन भी कर पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको रिंग लाइट मिल जाती है। इस रिंग लाइट की सेटिंग कैसे करनी है, कैसे कॉल के टाइम पे जलेगी, कैसे नोटिफिकेशन के टाइम पे जलेगी, तो उसकी सेटिंग करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में आना होगा। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक इफेक्ट। अगर आपको रिंग लाइट की सेटिंग करनी है कॉल के टाइम पे तो आपको बैक आना है और नीचे की तरफ यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाना है और सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर डायनेमिक लाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और ये डायनेमिक लाइट आपका डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स पे जाइए और यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो इस तरीके से ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना है तो यहाँ पे भी इसको ऑन कर देना। जब नोटिफिकेशन आएगी तो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगी। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर पाओगे। आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ नए फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में आना है और यहीं पे ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के बाद जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको राइट निशान पे क्लिक करके सेट कर दीजिए, तो अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर सकते हो। बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, इस पर जाना है। अब दोस्तों जब आप डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट इसमें है तो जब आप लॉक स्क्रीन से फिंगर लगाते हो तो वहाँ पे ऐसा एनिमेशन आएगा। आपको जो एनिमेशन पसंद हो उसको सेट कर लीजिए। जब भी आप फिंगर लगाएंगे तो इस तरीके से एनिमेट करेगा। तो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना, उसके बाद इसको सेट करना। बैक आ जाएंगे। यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा देखिए फेस रिकॉग्निशन। अगर आप फेस लॉक लगाए हो वहाँ पे जब फेस ओपन होता है, फेस को देखता है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एनिमेशन आएगा। तो आपको जो भी पसंद हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, तो ये एनिमेट करेगा तब लॉक खुल जाया करेगा। अप्लाई कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन। चार्जिंग एनिमेशन पे जाकर के आप चार्जिंग के एनिमेशन को भी चेंज कर पाओगे। अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे एनिमेशन दिखाई देगा जब चार्जिंग पे लगा होगा। आपको जो वाले भी पसंद हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका चार्जिंग एनिमेशन शो करेगा। अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों यहीं पे आपको बैक आ जाना है एक बार और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है, लॉक स्क्रीन पे जाना है। यहाँ से आप लॉक स्क्रीन को वही कस्टमाइज़ कर पाओगे और यहाँ पे बैक आ जाएंगे और होम सेटिंग पे जाकर के आप होम स्क्रीन सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे होम स्क्रीन स्टाइल जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉअर मोड। तो आपको ड्रॉअर स्टाइल को ही सेलेक्ट करना है जिससे कि आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करने पे ऐप्स को ओपन कर पाओगे। अगर आप ड्रॉअर को नहीं यूज करोगे तो वहाँ पर वो आएगा नहीं, स्टैंडर्ड पे वो नहीं आता है। बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद फिर से बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है या फिर विजेट लाना है तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है कहीं भी होम स्क्रीन पे। और यहाँ पे होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने से देखिए यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप वॉलपेपर वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो और कस्टमाइजेशन पर जाओगे तो वॉलपेपर कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन के लिए जो भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पे आप वॉलपेपर देखोगे तो वॉलपेपर प्लस पे जाओगे तो और भी वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद आता है वॉलपेपर उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आ जाएंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि विजेट कैसे लाना है। यहाँ पर देखिए विजेट का भी ऑप्शन मिलता है, इसी पे जाना है और जो भी विजेट आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे स्टेप वाला चाहिए विजेट, तो इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। इस तरीके से विजेट ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सारे फीचर्स को आप यूज़ कर पाओगे। अब चलिए दोस्तों कुछ स्मार्ट कॉल के फीचर बता देता हूँ जिनसे कि आप अपने कॉल को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट मोशन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिल रहा है, इस पर जाएंगे और यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन जो 4 दिए गए इन सबको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका स्मार्ट कॉल कैसे काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मार्ट आंसर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को कान के पास लगा लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट स्विच का मतलब ये होता है कि जब भी आप हैंड फ्री पे बात कर रहे होंगे यानी कि स्पीकर पे बात कर रहे होंगे और आप जैसे ही अपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो यहाँ पर जो स्पीकर यहाँ पे जो स्पीकर होता है इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी और हैंड फ्री से हट जाएगा। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और आपका रिंगटोन बज रहा है और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से हाथ से कवर कर दोगे तो आपकी कॉल साइलेंट हो जाएगी यानी कि रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। अब यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट। यहाँ पे देखिए फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन मिल रहा है। इसको ऑन करने से क्या होता है कि जब आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से फ्लिप कर दोगे तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा यानी कि साइलेंट हो जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों डायलर के अंदर भी आपको स्मार्ट कॉल के फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 डॉट पे जाएंगे, डायलर के अंदर कॉल सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए अनाउंस इनकमिंग कॉल्स, इस पर जाइए और इसको ऑलवेज पे सेट कर दीजिए। इस पर करने से क्या होगा कि जब भी आपके पास किसी की भी कॉल आएगी तो आपका फ़ोन बोल के बताएगा कि किसकी कॉल आ रही है। इसके अलावा अगर नया नंबर से कॉल आएगा तो नंबर को बोल के बताएगा कि किसका कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये भी काफ़ी स्मार्ट फीचर है, इसको भी आप ऑन कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आपसे मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग। अब कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो जिससे कि आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग की जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग की वही ऑन कर पाओगे। इसके साथ ही दोस्तों कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाना है। अब जब भी किसी का कॉल आएगा तो जो भी बैकग्राउंड आप चाहते हो उस बैकग्राउंड को आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके अलावा प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी फोटो वगैरह भी यहाँ पे लगा पाओगे अपने बैकग्राउंड में। देखिए सेलेक्ट फोटो टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यानी गैलरी से भी आप फोटो को ऐड कर पाओगे अपनी कॉलिंग बैकग्राउंड के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट फीचर के जो एडवांस फीचर में दिए गए हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर फ़ोन की सेटिंग में चलेंगे और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे और यहीं पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ऊपर ही स्मॉल विंडो। स्मॉल विंडो का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया काम करता है। मान लीजिए आपको यूट्यूब चलाना है, जैसे कि मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ और यूट्यूब को विंडो में चलाना है तो इस तरीके से कर दीजिए। रिसेंट ऐप्स में आइए और यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्मॉल विंडो पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यूट्यूब आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और अब आप अपने यूट्यूब को भी चला पाओगे और साथ में बाकी काम भी कर सकते हो, यानी कि आपका यूट्यूब विंडो में चलता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे आप अगर यूट्यूब पे गाना प्ले कर रहे हैं तो आपका सॉन्ग भी प्ले होता रहेगा और बाकी के काम भी आप कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहीं पे सेटिंग के अंदर ही बैक आ जाएंगे और यहीं पे आपसे मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार को भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने से क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास साइड बार आ जाएगा, यहाँ से आप किसी भी ऐप को एक्सेस कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ से डायरेक्ट ही आप स्मार्ट साइड बार को ओपन करके इसको देख सकते हो, यहाँ से एक्सेस कर पाओगे ऐप्स को। बैक आएंगे और यहीं पे दोस्तों एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है वन हैंडेड मोड का। अगर आप अपने फ़ोन को वन हैंडेड मोड में चलाना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से करना है तो आपका फ़ोन वन हैंडेड में आ जाएगा। अब आप अपने एक हाथ से ही अपने फ़ोन को बड़ी आसान तरीके से चला सकते हो। उसके बाद बैक आते हैं और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आओगे तो फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स ये भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको यहाँ से ऑन कर देना। इसको ऑन करने से क्या होगा, जब आप किसी से वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपका फेस ब्यूटी कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। बैक आ जाएंगे और यहीं पे मिस टच प्रिवेंटेशन आ जाता है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो जब भी आप अपने फ़ोन को पॉकेट में डालते हो तो क्या होता है कि कभी कभी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है बार बार, लेकिन यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपका जो है स्क्रीन ऑन नहीं होगा और आपकी बैटरी भी खत्म नहीं होगी। तो गाइस ये थे कुछ फीचर्स जो कि मैंने आपको बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।